हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद सर में। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा शायद फिफ्थ लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम अपनी जो कल वर्ब रह गई थी थोड़ी सी उसे कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग पूरी पूरी वर्ब हमने कल करा दी थी, उसका कुछ ही रह गया था थोड़ा बहुत कि कंफ्यूजिंग वर्ब्स वर्ब्स होती हैं थोड़ी बहुत, उनके बारे में बताना है। और कल उसमें आया था कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली होता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उनके बारे में बताना है थोड़ा सा। तो आज का लेक्चर हमारा छोटा ही रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और कल से फिर हमारा अगला टॉपिक टेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज देखिए, आज हमारा जो ये वर्ब का टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपके सारे के सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं टेलीग्राम में आज पक्का क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे, वहाँ जाकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यदि आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आप बहुत पछताओगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। यदि पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले 4 लेक्चर्स को और देख लें, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम अपने लेक्चर, आज के लेक्चर को स्टार्ट। देखिए, तो देखिए, कल हमने पढ़ा था मेन वर्ब। एक्चुअली हमने वर्ब पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वर्ब। वर्ब कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, जिनमें एक मेन वर्ब थी और एक एक्जुलरी वर्ब थी। ठीक है, तो मेन वर्ब में यदि हम नीचे आए तो मेन वर्ब भी 2 टाइप की होती है। किस किस? एक तो फाइनाइट वर्ब होती है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, और उसके बाद यदि फाइनाइट वर्ब के अंदर आए हम, तो फाइनाइट वर्ब 3 तरीका की होती है। सॉरी, 3 तरीका की नहीं, फाइनाइट वर्ब होती है 4 तरीके की। कितने की? 4 तरीके की, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, अपनी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब है, और अपनी डायनेमिक वर्ब है। ठीक है, तो जब हम ट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब भी हमारी 3 तरीके की होती है। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की। तो ट्रांजिटिव वर्ब 3 टाइप्स की होती है, जिसमें मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, और थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो तब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में हमको एक बात पता चलती है, क्या कि ऐसी वर्ब जो अपने साथ एक कर्म लें और दूसरा कर्म का पूरक लें, उसका कॉम्प्लीमेंट लें, तो वो वर्ब क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये जो आया था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, रियलिटी में होता क्या है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, जस्ट कर्म का पूरक शब्द होता है। किसका? कर्म का पूरक शब्द। ठीक है, कर्म के बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखिए, वो कॉम्प्लीमेंट आ किस किस फॉर्म में सकता है, कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है? देखिए, उसके कुछ फॉर्मेट हैं, वो फॉर्मेट हमको बताए गए हैं कि जो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है वो इन फॉर्म्स में आ सकता है। देखिए क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं वो। देखिए, फर्स्ट तो ये तो सारा सेम रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मेट रहने वाला है। यदि ऑब्जेक्ट के बाद V1 आया है, ऑब्जेक्ट के बाद यदि V1 आए तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद V3 आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए तो वो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आए तो वो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि ऑब्जेक्ट के बाद नाउन आए तो वो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अदरवाइज एडजेक्टिव आए तो वो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। इन 4-5 फॉर्म्स में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, उसके बारे में कुछ बताया जाता है, अधिक अधिक जानकारी दी जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं होता, नॉर्मली सी चीज़ है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी प्रकार से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, उसकी कुछ विशेषता बताई जाती है। ठीक है, बस यही है, सब्जेक्ट का पूरक होता है। उसके बिना एक तरीके से देखा जाए तो सब्जेक्ट अधूरा सा लगता है। क्या लगता है? अधूरा सा। देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक्चुअली लिंकिंग वर्ब, वर्ब का ही एक टाइप होता है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब दो तरह की होती है, जिनमें एक करंट लिंकिंग वर्ब है और एक रिजल्ट लिंकिंग वर्ब है। ठीक है ना? कौन कौन सी? करंट लिंकिंग वर्ब और एक रिजल्ट लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो जो करंट लिंकिंग वर्ब है ना, जहां पर करंट लिंकिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है, वो कुछ चुनिंदा वर्ब हैं जो करंट लिंकिंग वर्ब हैं, वो करंट लिंकिंग वर्ब ही अपने साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहीं भी आ सकता है, बट
जो करंट लिंकिंग वर्ब हैं वो अपने साथ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, सॉरी। तो करंट लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं? बी हो सकती है, अपीयर हो सकती है, टेस्ट हो सकती है, स्मेल हो सकती है, सीम, फील, लुक, ईटीसी। ये सारी करंट लिंकिंग वर्ब हैं, ठीक है। वैसे हमारे कुछ खास है नहीं लिंकिंग वर्ब के बारे में कि करंट लिंकिंग वर्ब होती क्या है, रिजल्ट लिंकिंग वर्ब क्या होती है, बस थोड़ा सा बताया है कि करंट लिंकिंग वर्ब ये हैं और इनके साथ हमको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा, बस जस्ट इतना है, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल, देखिए सी लुक्स ब्यूटीफुल। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें? सी। तो सी के बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है? कि वह सुंदर दिखती है, ठीक है। तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ब्यूटीफुल। सी के बारे में कॉम्प्लीमेंट है कि वो ब्यूटीफुल है, यही तो बात है। और इसमें देखिए यहाँ पर हमको बताया गया था कि करंट लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? बी है, अपीयर है, टेस्ट है, स्मेल है, सीम है, फील है और लुक है। तो यहाँ पर देख लीजिए लुक आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ब्यूटीफुल। ऐसे ही सेकंड वाक्य में देखिए, अब सेकंड एग्जांपल जो है, राम इज इंटेलिजेंट। तो राम का कॉम्प्लीमेंट क्या है? इंटेलिजेंट, कि राम जो है वो होशियार है, ठीक है। तो किसका कॉम्प्लीमेंट है ये? राम के लिए। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बस इतना सा था। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको समझ आया होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। स्टैटिक वर्ब हमने अब कल पढ़ लिया था, ठीक है। और डायनेमिक वर्ब हमने कल पढ़ लिया था। अब देखिए कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए कुछ फ्रेजेज हैं, है ना, जो फ्रेज बहुत सी जगह यूज करते हैं हम। देखिए कहीं भी यदि शोर मचाने की बात की जाए, किसकी? शोर मचाने की बात, तो वो पूरा की पूरा एक फ्रेज के रूप में यूज होता है, फ्रेज के रूप में। तो उसे डायरेक्ट मेका नॉइज लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो ए है वो पक्का आएगा। यदि आपने मेका नॉइज नहीं लिखा ना तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये फिक्स फ्रेज हैं, कुछ आपको याद करके रखनी है। यदि कहीं वाक्य में कुछ ऐसा आता है तो मेका नॉइज कहीं जैसे कि एरर में आ गया, आपकी टेंस की एरर में आ जाए या फिर कुछ और की एरर में आ जाए कि इसमें एरर बताइए, वहाँ मेक नॉइज लिख रखा हो, है ना, तो वहाँ बता दोगे कि ये गलत है, यहाँ पर गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि ये फिक्स है फ्रेज पहले से ही कि मेक नॉइज नहीं लिख सकते, मेका नॉइज लिखना पड़ेगा। ऐसे ही मेक अ मिस्टेक है, कमिट अ क्राइम है, ठीक है, अपराध करना, कमिट अ क्राइम बोलेंगे उसे, है ना। मेक अ मिस्टेक, गलती करना, ठीक है। गलती करना, डायरेक्ट मिस्टेक नहीं लगा सकते, मेक अ मिस्टेक, है ना। ए भी आएगा इसमें, मतलब कि ये फिक्स हैं कुछ। फिर गिव अ लेक्चर है, लेक्चर देना, है ना। डिलीवर अ स्पीच है या फिर मेक अ स्पीच भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिर ज्वाइन या फिर पार्टिसिपेट या फिर अरेंज अ सेमिनार है। सेमिनार, सेमिनार लगाने का मतलब क्या है? उसको हम बोलेंगे ज्वाइन अ सेमिनार या पार्टिसिपेट अ सेमिनार या फिर अरेंज अ सेमिनार, ठीक है। इन फॉर्म्स में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। स्कोर अ गोल, लक्ष्य को पाना, है ना। तो ये सारी फ्रेजेस हैं आपको जो अच्छे से याद रखनी है। से प्रेयर, किसी से प्रार्थना करना, है ना। अपीयर इन एग्जाम या टेक इन एग्जाम, ठीक है। ये फ्रेजेस हैं, सम फिक्स फ्रेजेस हैं, कुछ फिक्स फ्रेज हैं जो हमको याद होनी जरूरी हैं। यदि यहाँ पर जैसे कि हम अब ए आया है इनके सारों के बीच में, है ना, यदि ए इनके बीच में से मिस है तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर गलती है पक्का, ठीक है। इसलिए आपको ये याद होनी जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एमिनेंट, देखिए ये दो तीन सिनोनिम दे रखे हैं ना, इसे लिख देना। एमिनेंट क्या होता है? फेमस होता है, एमिनेंट प्रोमिनेंट, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। इसको बोल सकते हैं पॉपुलर, लोकप्रिय, ठीक है। ये इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं, इसको लिख देना। प्रेमाइज, प्रेमाइज क्या होता है? बिल्डिंग, इमारत, ठीक है ना, बनाना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको लिख लेना जस्ट नॉर्मली। अभी आपका वोकैब होने वाला है बहुत अच्छे से, तो अभी तो आपको बस बीच बीच में जो आता जाए थोड़ा बहुत उसे लिखते चलो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम्म, देखिए ये बीइंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, अभी हमारे बीइंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इनकम्प्लीट है यहाँ पर, है ना। ये आगे आने वाला है, इसको आगे समझेंगे, ठीक है। तो अभी नहीं, इसे आगे समझेंगे। बीइंग वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है आगे, तो इसे तब समझेंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट है कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब देखिए एक चीज़ देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने कहीं कहीं देखा होगा। देखिए यदि दो वाक्य एंड से जुड़े हैं, किससे? एंड से, है ना। यदि उसके पहले, एंड के पहले एच वी और एम बी दोनों आए हैं, क्या चीज़? एच वी और एम बी दोनों आए हैं, तो एंड के बाद भी एच वी और एम बी दोनों आएंगे। हो सकता है कि पहले में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट सेकंड के लिए वर्क करे। क्या बोला मैंने? हो सकता है कि जो पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वही सेकंड सब्जेक्ट के लिए वर्क करे, सब्जेक्ट दोबारा से रिपीट ना हो, बट एच वी और एम बी दोनों में रिपीट होंगी।
रिपीट नहीं होंगी, टेंस के हिसाब से लगेंगी, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर एम वी और एच वी दोनों आनी है इधर की साइड में, ऐसे ही एम वी और एच वी दोनों इधर की साइड में आनी है। इनके लिए सब्जेक्ट एक है तो सब्जेक्ट हम मिस कर देंगे बीच में से, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बट एच वी और एम वी दोनों के लिए लगेंगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एरर जो सी पार्ट्स में है, क्यों सी पार्ट में एरर क्यों है, क्योंकि इनकी जो एम वी है वो भी एक ही है लव, बट एम वी को हम मिस नहीं कर सकते, सब्जेक्ट को मिस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट था, आप इसको ध्यान रखना, लिख लेना, ठीक है। कुछ देखिए ये वर्ब हैं, सम सेम वर्ब्स। देखिए ये जो वर्ब दे रखी हैं इनकी तीनों फॉर्म एक ही तरीके से चलती हैं, मतलब इनकी तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, कट कट कट, रीड रीड रीड, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, कास्ट कास्ट कास्ट, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब हैं, इनको ध्यान रखना आप, कट, रीड, स्प्रेड, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, रीड और सट, बिड, वैट, ये क्या है, पुट, हाँ सॉरी पुट है, ठीक है, पुट, हार्ड, फोरकास्ट, स्लिप, ईटीसी। ये सारी जो वर्ब है इनकी तीनों फॉर्म्स एक तरीके से चलती हैं ना, इनको याद कर लेना, लिख लेना आप, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ब हैं, देखिए कन्फ्यूजिंग वर्ब कैसी हैं। देखिए लाए, लाए और ले। देखिए यदि लाए हम झूठ बोलने के अर्थ में लें, किसके अर्थ में, झूठ बोलने के अर्थ में, तो उसकी सेकंड फॉर्म लाइड होगी, थर्ड फॉर्म लाइड होगी, ठीक है, एल आई ई डी, एल आई ई डी ही थर्ड फॉर्म होगी, और फोर्थ फॉर्म लाइंग होगी, एल वाई आई एन जी। यदि झूठ बोलने के संबंध में लें, यदि उसी लाई को हम लेटने के संबंध में लें, किसके संबंध में, लेटना, है ना, तो लेटने के संबंध में लेंगे तो लाई की सेकंड फॉर्म ले होगी, एल ए वाई, है ना। अक्सर हमको पढ़ाया जाता है कि ले माने होता है लेटना, बट ले सेकंड फॉर्म है लेटने की, ठीक है ना। तो लाई होता है लेटना, और लाई की यदि लेटने के फॉर्म में लें हम तो सेकंड फॉर्म ले होगी, एल ए वाई, और थर्ड फॉर्म होगी एल ए आई एन, क्या होगी, एल ए आई एन, एंड फोर्थ फॉर्म होगी एल वाई आई एन जी, ये सेम होगी, ठीक है। अब देखिए यदि हम ले, एक और वर्ड है ले, क्या, एल ए वाई, एल ए वाई, ठीक है। यदि इसका अर्थ निकले अंडे देना या फिर रखना, क्या, अंडे देना या रखना, तो इसकी फॉर्म लेड, लेड, और थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होगी लेइंग, एल ए वाई आई एन, ओके। इनको याद रखना, बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ब है, बहुत सी जगह आ जाती हैं तो मिक्सअप कर देते हैं हम, है ना। लेटने वाले में झूठ बोलने वाले को लिख देते हैं और झूठ बोलने वाले को लेटने वाले में लिख देते हैं। ये आगे आने वाले टेंसेज में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, एडिशनल कॉन्सेप्ट होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इनका ज़रा। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, आई फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, द बेबी इन द क्रैडल, तो बच्चे के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, बच्चे के बारे में, सॉरी बच्चे के बारे में बताया गया है ना। क्या बताया गया है, आई ले द बेबी इन द क्रेडल, तो क्रेडल क्या होता है, देखिए क्रेडल लिख लेना, क्रेडल होता है पालना, बच्चे को जिसमें झुलाते हैं ना, छोटा सा होता है जो पालना, बेबीज के लिए, है ना, तो क्रेडल होता है पालना। तो मैंने बच्चे को पालने में लिटा दिया, क्या कर दिया, लिटा दिया। तो लेटने की तो लाए है पर लिटा दिया, इट मीन्स इट विल बी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अफर्मेटिव वाक्य है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लाई की, ले। यदि यहाँ पर हम लाइड लगा देते तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाती, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे से झूठ थोड़े नहीं बोला झूठ थोड़े नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर तो लेटने के संबंध में अर्थ दे रहा है ना ये। देखिए बच्चे को क्रेडल में क्या करेंगे, पालने को, क्या पालने में बच्चे के साथ क्या करेंगे, उसे लेटाएंगे तो सही, और क्या कर सकते हैं, सही बात है ना। तो अगला देखिए, अगला क्या सेंटेंस है, यू हैव बीन लाइंग डाउन ऑल डेज। अब देखिए क्या बताया गया है कि सॉरी, अब देखिए यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आएगी, कुछ भी अंदाजा आप नहीं लगा रहे हो, देखिए कुछ भी नहीं लगा सकते, है ना। तो आप एक चीज़ देखिए क्या, कि यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आने वाली है बीन यूज किया गया है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म आने वाली है तो फोर्थ फॉर्म तो देख लीजिए, झूठ बोलने की और लाइन की दोनों की भी वही है ना, झूठ बोलने की और लेटने की, एल वाई आई एन जी, पहली बात। अब ये यू कोई इंसान है, इंसान को अंडे तो दे नहीं सकता, सही बात है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, लाइंग, ठीक है। देखिए कुछ वर्ब्स हैं जिनके बारे में बताया गया है कुछ, इनको देख लीजिए ज़रा। देखिए कन्फ्यूजिंग वर्ब्स ही हैं ये, जहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा गलती होती है, जहाँ जिन वर्ब्स में, उन्हीं वर्ब को यहाँ पर लिया गया है,
बाकी तो आप जानते ही हो नॉर्मली वर्ब्स को, तो इनको देख लेना एक बार, पढ़ लेना एक बार, अच्छे से लिख लेना है ना, क्योंकि ये आगे काम आने वाली है ना। ये छोटी छोटी सी गलती होती है ना, यही हमारे बहुत बड़े टारगेट को मिस कर देती हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना। देखिए फ्लाई, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लॉन होती है। फिली, फिली क्या होता है, भाग जाना। फिली की सेकंड फॉर्म फ्लैड एंड थर्ड फॉर्म विल बी फ्लैड, ठीक है। फ्लो, फ्लो क्या होता है, बहना, तो बहने की सेकंड फॉर्म फ्लोड, थर्ड फॉर्म भी फ्लोड। ये तीनों सेम सेम सी लगती हैं, इसलिए इनको यहाँ पर लिया गया है, ठीक है ना। इनको लिख लेना। अब देखिए बियर, एक बियर होता है जन्म देना और एक बियर होता है सहन करना, ठीक है। यदि जन्म देने वाले को लें हम, तो उसकी सेकंड फॉर्म बोर होगी, BORE, और थर्ड फॉर्म बॉर्न होगी, है ना। नॉर्मली सेम ही है जस्ट, बट क्या है, जो सहन करने वाला है ना, उसमें थर्ड फॉर्म में ई एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, बस देख लेना। बियर, बॉर और बॉर्न, ठीक है ना, ये है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए फाइंड, ठीक है। फाइंड क्या होता है एक तरीके से, अब देखिए फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म तो फाउंड ही होता है ना, तो कंफ्यूजिंग होगी इसमें बहुत ज़्यादा। देखिए फाइंड तो होता है एक तरीके से पाना, ढूंढना, कुछ ऐसा, है ना। और फाउंड क्या होता है, किसी चीज़ की स्थापना करना, उसकी नींव लगाना, ठीक है ना। तो देखिए यदि फाइंड, यदि हमारे पाने के संबंध में आए, तो उसकी सेकंड फॉर्म फाउंड होगी एंड थर्ड फॉर्म विल बी फाउंड, ठीक है। और यदि फाउंड हमारा किसी नींव लगाने के संबंध में आए, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के संबंध में आए, तो फाउंड की सेकंड फॉर्म फाउंडेड एंड थर्ड फॉर्म विल बी फाउंडेड, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट, देखिए हंग, दो हैं हंग, एक तो खूंटी पर लटकाना होता है और दूसरा होता है फांसी, फांसी लगाना, ठीक है। तो यदि खूंटी पर लटकाने वाले में आए हम, तो क्या होगी, हंग की सेकंड फॉर्म हंगी होगी, HUNG, एंड थर्ड फॉर्म विल बी HUNG, ओके। यदि फांसी लगाने वाले पर आए, तो हैंगड, हैंगड, ठीक है ना, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। देखिए अगला है राइज, राइज होता है उदय होना, सूर्य उदय होने के अर्थ में आता है। और रेज, रेज होता है उठना या उठाना, ठीक है ना। तो राइज की सेकंड फॉर्म रोज एंड थर्ड फॉर्म विल बी राइजन, एंड रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड एंड थर्ड फॉर्म विल बी रेज्ड, ओके। अगला देखिए, देखिए लीव, लीव क्या होता है, छोड़ना। और लिफ्ट क्या होता है, उठाना। लीव की क्या है, लेफ्ट सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म विल बी लेफ्ट। लिफ्ट की लिफ्टेड एंड लिफ्टेड, ओके। और देखिए अगला फेल, देखिए ये फेल, ये तो फॉल है, FALL है ना, फॉल। इसका मतलब क्या होता है, गिरना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, फेल, एंड थर्ड फॉर्म विल बी फॉलन, ठीक है। अब यदि ये आ जाए फेल, FELL, ये क्या होता है, काट कर गिराना। ये तो नॉर्मली खुद गिरना है ना। यहाँ पर कोई किसी पेड़ वगैरह को काट कर गिराना, ठीक है ना। तो पेड़ वगैरह को काट कर गिराएंगे तो उसके फॉर्म में क्या आएगी, FELLED, फेल्ड, थर्ड फॉर्म विल बी फेल्ड, ठीक है। अगला है महसूस करना, फील, तो इसकी तो फेल्ट, फेल्ट नॉर्मली है, आप कर ही लोगे, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके बारे में, तो इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आई एम वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रीजनल मैन लाइक यू हैज़ लेन टू मी। देखिए यहाँ पर झूठ बोलने की बात की गई है, बट झूठ बोलेंगे तो लाई की सेकंड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म क्या होगी, लाइड होगी। ये लेन, लेन क्या है, लेटना, ये तो लेटने वाले की है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर तो लाइड आना चाहिए ना, झूठ बोलने के बारे में बात की गई है ना, तो लाइड आएगा, राइट आंसर LIED होगा, ना कि LAIN होगा, ओके। अगला देखिए, देखिए when the guests entered the room they found him laid on the floor। अब देखिए ये भी एक तरीके से देखिए आप क्या होगा, जैसे ही मेहमान घर में घुसे या उन्होंने प्रवेश किया, दे फाउंड हिम, उन्होंने पाया उसको लाइड, झूठ बोलते हुए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। लाइड तो क्या होता है, लाइड तो झूठ बोलना ही होता है ना, झूठ बोलने की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर लाइट तो आएगा नहीं, तो उन्होंने उसे क्या पाया, लेटा हुआ, क्या पाया, लेटा हुआ, झूठ बोलते हुए थोड़ी नहीं, ठीक है। आगे देखिए ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे कोई झूठ बोलना कुछ ऐसा सेंस लग रहा है, नहीं लग रहा ना। तो उन्होंने उसे क्या पाया, लेटा हुआ, तो LIED नहा करके LAIN आएगा, ओके, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, मोस्ट ऑफ रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक,
देयर बैंक्स एंड प्लंज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजर्स, है ना। देखिए ओवरफ्लोन, फ्लोन क्या होता है? फ्लो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लो की थर्ड फॉर्म तो फ्लोड होती है ना, हमने पढ़ी थी अभी, ठीक है ना, बहने के अर्थ में। तो फ्लोन क्या होता है? गलत है, तो ओवरफ्लोड आएगा जस्ट, ठीक है। अ पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल, ये क्या है? खूंटी पर लटकाना, दीवार पर लटकाना, है ना। तो HANG, हैंग, हैंग, हैंग होता है, हैंग की सेकंड फॉर्म हंग होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी हंग होती है, तो उसके लिए, ठीक है। तो देखिए द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग, अब देखिए यहाँ पर हंग ये क्या होता है? खूंटी पर लटकाने वाले की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है ये, बट क्रिमिनल है, क्रिमिनल खूंटी पर थोड़ी ना लटकाया जाएगा, क्रिमिनल को तो फांसी दी जाएगी। तो फांसी देने वाले की सेकंड या थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैंग्ड, HANGED। तो यहाँ पर इसमें मिस्टेक थी, तो हंग की जो सही करके लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे? हैंग्ड, ओके। अगला देखिए, he complained the police that his briefcase had been stolen and he was lifted without any money, मनी है ना, मनी। अब देखिए लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट है सेकंड फॉर्म किसकी? हाँ सॉरी, लिफ्टेड है सेकंड फॉर्म किसकी? लिफ्ट की। और लिफ्ट क्या होता है? उठाना। हम्म बट यहाँ पर ब्रीफ केस को उठाने की बात थोड़ी ना की जा रही है, नहीं की जा रही ना। उसको उस वो बोल रहा है कि उसने उसे छोड़ दिया था, क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, ठीक है ना। लीव, लीव माने छोड़ना, तो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, ना कि लिफ्ट आएगी। उठाया थोड़ी नहीं है, छोड़ा था उसने, है ना। तब देखिए आगे देखिए, द वर्कर फेल नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज विद इन 6 आवर्स। अब देखिए फॉल, सॉरी, फॉल क्या होता है? वही गिरना, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, है ना, एंड थर्ड फॉर्म विल बी फॉलन, ठीक, फॉलन, ठीक है, गिरना। अब यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात की जा रही है? ट्रीज़ के बारे में, है ना। किसके बारे में? ट्रीज़ के बारे में। तो ट्रीज़, पेड़ खुद तो गिरेंगे नहीं, उनको काट कर गिराया जाएगा। तो काट कर गिराने वाले की जो मीनिंग होती है, काट कर गिराने की जो मीनिंग होती है, जो उसकी इंग्लिश होती है वो क्या होती है? फेल, FELL। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल्ड, FELLED, एंड थर्ड फॉर्म विल बी फेल्ड, FELLED। एंड नाउ वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म, एंड सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या आएगी? FELLED, क्योंकि उसको काट कर गिराया जा रहा है, वो खुद नहीं गिर रहा, ठीक है ना। तो FELLED आने वाला है, ठीक है। अब देखिए आगे, नोटिस दो तरीके से यूज होता है, एक तो किसी को सूचना देना, या एक किसी वर्ब के यूज में, वर्ब के यूज में करें तो ध्यान देना, ठीक है। फाइंड किसी को ढूंढना, पाना, ये होता है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए जरा, ये सिंपल सी चीज़ों की ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आई नोटिस दैट शी वाज टायर्ड, यहाँ पर नोटिस सही है या फिर फाउंड लगाना चाहिए? हम्म नोटिस आएगा, मैंने ध्यान दिया, है ना। क्या किया? मैंने ध्यान दिया, दैट शी वाज टायर्ड, की वह थकी हुई थी, मैंने कुछ नोटिस किया, है ना। द पुलिस फाउंड अ गन, पुलिस को एक गन मिली, या उसे उन्होंने एक गन पाई, ठीक है। फाउंड आएगा ना कि यहाँ नोटिस आएगा, ध्यान थोड़ी नहीं दिया जाएगा उस पर, वो तो पाई जाएगी कहीं पर गन, ठीक है। देखिए अगला देखिए, देखिए ये और हैं दो चार वर्ड, इनको और देख लिए। राइट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? राइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? राइड होता है घुड़सवारी करना, राइड की सेकंड फॉर्म रोड, एंड थर्ड फॉर्म विल बी रिडन, ठीक है। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। सिंक, सिंक होता है डूबना। हाँ ये चीज़ और कम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? यदि लाइफलेस चीज़ डूबे कोई, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें एनिमल और बर्ड्स भी शामिल हो सकते हैं। क्या चीज़? एनिमल और बर्ड्स भी शामिल हो सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स, यदि वो डूबे तो उनके लिए तो डूबने की अंग्रेजी सिंक यूज की जाएगी। क्या? सिंक, जिसकी सेकंड फॉर्म होगी सैंक, थर्ड फॉर्म होगी संक, ओके। यदि ह्यूमन बीइंग डूबे, मतलब कि कोई इंसान डूबे, तो उसकी डूबने की अंग्रेजी करी जाएगी ड्रोन,
DROWN, है ना। और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी, ड्राउंड ड्राउंड। ठीक है, ध्यान रखना इसको अच्छे से। देखिए हियर और लेसन में थोड़ा सा अंतर है। हियर तो नॉर्मली सुनना हो जाता है और लेसन हो जाता है ध्यान से सुनना। ठीक है, हैव का यूज दो तरीके से होता है, एक तो रखने के फॉर्म में, हैव स्टेट वर्ब के यूज में, स्टेट मैन वर्ब के यूज में, मैन वर्ब के तरह से यूज होती है कहीं कहीं पर, और हैव कहीं कहीं पर लेना खाना पीना इनके तरह, इनकी तरीके से यूज भी होती है। ठीक है, देखिए अगली चीज़। देखिए देखने के संबंध में कुछ है। देखिए सी नॉर्मल वे में देखना, लुक दिखना या देखना, वॉच देखना, स्क्रीन पर देखना, स्क्रीन पर देखने के लिए वॉच लगाएंगे ज़्यादातर। ठीक है, अगला स्टेयर, स्टेयर मतलब घूर कर किसी को देखना, पीप झांक कर किसी को देखना, बी होल्ड देखना या समझना। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये कहीं कहीं पर जैसे कि कहीं साइंस के बारे में पूछ लिया जाता है ना, तो वहाँ पर यूज आ जाते हैं ना। ये बहुत ही डेप्थ जानकारी है जो शायद किसी ने नहीं दी होगी, तो आप ध्यान रखना, है ना। अब देखिए कैच, कैच माने क्या होता है, पकड़ना। यदि हम मूविंग थिंग्स को पकड़ें, लिविंग थिंग्स को, मूविंग थिंग्स को पकड़ें, तो उसके लिए कैच यूज किया जाएगा, है ना। लिविंग थिंग्स भी नहीं, ये मूवेबल थिंग्स जो हों, मतलब जो मोशन में हों, है ना, जो मोशन वाली चीज़ हैं, जो गति में हों, गतिमान हों, उन चीज़ों को पकड़ने के लिए कैच का यूज किया जाएगा। और जो वस्तुएं मोशनलेस हों, स्थिर हों, उनके लिए, उनको पकड़ने के लिए होल्ड का यूज किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एडवाइस, यहाँ पर तो ज़्यादातर यही है, क्या है, जहाँ पर सी ई और एस ई का यूज होता है, जैसे एडवाइस है, एडवाइज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। तो सी ई वाला होता है ना, जो क्या सी ई वाला, ये तो होता है नाउन हमेशा, और एस ई वाला होता है वर्ब। ठीक है, तो एडवाइस जो सी ई वाला है वो क्या है, नाउन, और एस ई वाला है वो क्या है, वर्ब। तो एडवाइस माने सलाह, सलाह देना। प्रेजेंट उपहार देना या उपस्थित होना। ठीक है, किसके रूप में, वर्ब के रूप में। और यदि नाउन के रूप में करना चाहें तो ये हो जाएगा प्रेजेंटेशन, एक गिफ्ट। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिस सी ई वाला है तो ये नाउन होने वाला अभ्यास, और एस ई वाला है तो ये अभ्यास करना होने वाला। ठीक है, देखिए इफेक्ट और इफेक्ट में बहुत अंतर रहता है। क्या कि जो इफेक्ट है ई से स्टार्ट होने वाला, किससे, ई से स्टार्ट होने वाला नाउन है, और ए से स्टार्ट होने वाला वर्ब है। तो इफेक्ट होगा प्रभाव, और अफेक्ट होगा प्रभाव डालना। ठीक है ना, ई से स्टार्ट होने वाला प्रभाव नाउन, और ए से स्टार्ट होने वाला वर्ब प्रभाव डालना। ठीक है, अब देखिए अडॉप्ट, ये चीज़ भी अच्छी है। अडॉप्ट, अडॉप्ट क्या होता है, अपनाना या फिर किसी को गोद लेना, है ना। अडेप्ट, अडेप्ट क्या होता है, स्किलफुल, मतलब कि जो किसी भी चीज़ में निपुण हो। मुनिफिशियंट, है ना, इसका एक दूसरा मीनिंग हो रहा था मुनिफिशियंट, MUNIFICIENT, है ना, मुनिफिशियंट, स्किलफुल। ठीक है ना, स्किलफुल इंसान जो होता है उसको मुनिफिशियंट कहते हैं या अडेप्ट कहते हैं, ADEPT, निपुण किसी चीज़ में ना। अब ये है ADA, ये है ADAPT, है ना। ई वाला तो क्या होता है, स्किल्ड, और ए वाला क्या होता है, ढालना, मतलब किसी को किसी के अनुरूप बनाना। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब हमने कल पढ़ी ली थी, इसके आगे शायद हमने सारा कुछ देख ही लिया था। देखते हैं यदि कुछ बचा हो तो। हमने सारा कुछ कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा जो भी था सब कुछ कर लिया था। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला कुछ था नहीं खास, तो मेंशन नोट। एंड अगला चैप्टर होने वाला है समझाने वाला, बहुत अच्छा। क्या है वो, टेंस है। तो कल से हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो रेडी रहना बिल्कुल अपनी कमर कसकर, क्योंकि टेंस वाला चैप्टर इंग्लिश की नींव होता है। नींव तो सारे चैप्टर हैं। अब ये भी कहोगे आपकी सर तो यही बोलते हैं कि सारे चैप्टर्स नींव हैं, अभी तो वर्ब को बोल रहे थे, फिर टेंस को। देखिए वर्ब में हमने पढ़ा था ना, एक्जुअलरी वर्ब, है ना, तो वर्ब में से ही टेंस निकला हुआ है। कैसे, एक्जुअलरी वर्ब कितने टाइप की थी, दो टाइप की, है ना। तो दो टाइप की जो एक्जुअलरी वर्ब थी उसमें भी प्राइमरी वर्ब थी और मॉडल्स थे, है ना। मॉडल्स का चैप्टर भी यहीं से निकलता है, वर्ब से, है ना। और जो प्राइमरी वर्ब होती हैं वो अपने टेंस को डिफाइन करती हैं, है ना। तो
पहले हमको टेंस वर्ब की जानकारी होनी ज़रूरी थी, है ना। और फिर भी जैसे कि इसमें बीच बीच में बहुत से कॉन्सेप्ट मिले हैं आपको, जैसे कि वर्ब्स के बारे में मिले हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। अब जीरंड क्या होता है, जीरंड का बहुत यूज आएगा आगे। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल का बहुत यूज आने वाला है। इन्फिनेटिव का बहुत यूज आने वाला है, ठीक है। इसके एरर्स आने वाले हैं आगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्ब से क्वेश्चन नहीं आएगा, वर्ब से डायरेक्टली नहीं आया तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो बहुत आने। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इंग्लिश का नींव कहे जाने वाला टॉपिक टेंस। यदि किसी को टेंस नहीं आता ना, यही टॉपिक तो है इंग्लिश में, क्या टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, हैं मॉडल्स हैं। यदि ये नहीं आते तो क्या आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो इंग्लिश की ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो टेंस रहने वाला है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हाँ लाइक कर देना। जैसा वीडियो लगे आपको कमेंट करना, यदि कुछ गलत बताया हो तो मैंने वो भी कमेंट करना, ठीक लगा हो तो वो भी कमेंट करना, ठीक है। और बने रहना हमारे चैनल से, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। ऐसे ही हम आपको पर डे डालते रहेंगे। बस कुछ दिन की बात और है, फिर हम पैनल पर भी आने वाले हैं और आपकी बहुत जमकर प्रैक्टिस कराने वाले हैं और आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।